अब तक की क्लास में मैं आपको पहला बिंदु, दूसरा बिंदु, तीसरा बिंदु और चौथा बिंदु से रिलेटेड थ्योरेटिकल चीजें लिखवा चुका। ठीक है, चौथा बिंदु से रिलेटेड द्विघात समीकरण की जो कुछ बातें थी वो लिखवा चुका, हालांकि सारा लिखवाया नहीं था पूरा उतना अच्छे से। तो द्विघात समीकरण आपको आएगा तो ये मान लो अलजेब्रा में काफी बातें आ जाएगी आपको, या आप में सीखने की क्षमता भी है। फिर द्विघात समीकरण के बारे में जो कुछ भी बताया था उस पर एक बार चर्चा वापस कर लेते हैं। क्या क्या बताया था? द्विघात समीकरण का व्यापक रूप तो क्या बताया था, बोलिएगा? ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी बराबर 0। जहां ए बी सी को तो हम क्या बोले थे, अचर बोले थे, और एक्स को हम क्या बोले थे, चर बोले थे। और कभी भी ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर ए खुद ही 0 हो गया तो फिर तो द्विघात समीकरण ही गायब हो गया। द्विघात समीकरण का मतलब दो घात है यहाँ, तब जाके इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। तो ए बी सी तो कैसे हैं, अचर, और अक्स क्या है, चर, और ए क्या है, नॉट इक्वल टू 0। चर और अचर क्या होता है वो पहली क्लास में बता दिया था कि ए बी सी तो गणितीय मान है, और एक्स वाई जेड वो जो मान है, जो छुपे हुए मान होते हैं वो होते हैं। इसमें अक्स स्क्वायर का गुणामो होता है वो ए होता है, अक्स के गुणामो होता है वो बी होता है, जो बच जाता है वो क्या होता है, सी होता है। हम अगर ऐसे बोले ना, माइनस का 5x स्क्वायर प्लस का 8x माइनस का 11 बराबर 0, और मैं आपसे ये पूछूं कि एबीसी के मुझे मान बताओ, क्योंकि आगे मानों की जरूरत पड़ेगी। तो बताइए, ए का मान क्या है, माइनस का 5, बी का मान क्या है 8, और सी का मान क्या है, माइनस का 11। यानी इससे तुलना करके आपको मान बताने पड़ेंगे। ठीक है, एक तो ये बात मैं आपको नोट करवा दिया था, जो नहीं आए थे नोट करने की जरूरत नहीं है, इससे पिछली क्लास देखोगे तो दिख जाएंगे आपको। इसके अलावा मैं ये बताया था कि इस समीकरण के दो मूल होते हैं, एक तो अल्फा और एक बीटा। मूल होने का मतलब इसके सॉल्यूशन, कितने सॉल्यूशन निकलेंगे इसके, दो। अगर 3 घात होती है तो 3 सॉल्यूशन निकलते हैं, 2 घात होती है तो 2 सॉल्यूशन निकलते हैं, और 1 घात होती है तो 1 सॉल्यूशन निकलता है। तो इसके 2 हल निकलेंगे। हल होने का मतलब यह है कि इसके 2 मान ऐसे होंगे जिनको अक्स की जगह रखने पर 0 ला दे। दो चीज ऐसी है, 0 लाएगी, दोनों ही 0 लाएगी। अक्स की जगह कुछ लिख के करोगे सोल्व तो भी 0 आएगा, वो जो दूसरा वैल्यू है वो लिख के करोगे तो भी 0 आएगा। इन्हीं चीज को बोलते हैं सॉल्यूशन या हल। तो दो हल होते हैं अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का एक सूत्र होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर, यानी बोलते हैं अपन मूलों का योग। ठीक है, मूल बोल दो, शून्यांक बोल दो, फैक्टर बोल दो, या हल बोल दो, सब एक ही बातें हैं। तो मूलों का योग का क्या फॉर्मूला लिखा था बताओ, माइनस का बी अपोन ए। बी कहाँ से लोगे, ए कहाँ से लोगे, आपको पता चली गया। इस जगह से बी और ए उठाओगे, माइनस का बी अपोन ए क्या होगा, मूलों का योग। मूलों का गुणनफल होता है अल्फा बीटा, जो कि क्या होता है, सी अपोन ए। सी अपोन ए मूलों का गुणनफल होता है। सी ये कहाँ से लोगे पता है ही। इसके अलावा मैं आपको एक तीसरी बात ये बताया था कि अगर हमारे को मूलों का योग दे दे और मूलों का गुणनफल भी दे दे, और नहीं भी देर हम मान लो कैसे जैसे निकाल ले, और हमारे से इक्वेशन ही पूछे कि आप वो समीकरण बताओ, उल्टा हम ये कहे कि वो समीकरण बताओ आप, तो हम उस समीकरण का पता कैसे करेंगे, हम उस समीकरण का पता करने के लिए एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। जो फॉर्मूला था वो ये था कि अक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग अक्स मूलों का गुणनफल बराबर 0। ये इक्वेशन लिखा था। ठीक है, अब इस समीकरण के हल दो प्रकार से किए जाते हैं। हल करने का मतलब है अल्फा और बीटा का मान को ढूंढना, और अल्फा और बीटा के मान क्या है, जो इस समीकरण को 0 कर दे वो अल्फा बीटा के मान है। तो अल्फा और बीटा के मान के ढूंढने के दो तरीके हैं यहाँ। एक तो आप फैक्टर कर कर ढूंढ सकते हो, और दूसरा श्रीधराचार्य की एक विधि है उससे ढूंढ सकते हो। तो फैक्टर करना तो क्वेश्चन से समझ में आएगा। श्रीधराचार्य की जो विधि है वो क्या विधि है, तो श्रीधराचार्य कहता है कि अल्फा और बीटा का मान आप इस फॉर्मूला से पता कर सकते हो। कौन सा फॉर्मूला दिया था उन्होंने, माइनस का बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a। जहाँ एबीसी का मान आपको पता है ही कैसे ढूंढ के लाना है, और वहां रख देना है। एबीसी का मान ढूंढ के यहाँ रख दोगे, अगर आप सबसे पहले प्लस का चिन्ह काम में लोगे तो अल्फा आ जाएगा, और प्लस का चिन्ह को हटाकर अगर माइनस का चिन्ह काम में लेते हो तो माइनस का चिन्ह को काम में लेने से क्या आ जाएगा, आपके पास बीटा आ जाएगा। तो एक मान प्लस का चिन्ह लेने से आएगा, और दूसरा मान क्या चिन्ह लेने से आ जाएगा, माइनस का चिन्ह लेने से आ जाएगा। तो अल्फा और बीटा के एक एक मान आ जाएंगे।
तो अल्फा और बीटा का मतलब क्या है, समीकरण के सॉल्यूशन है। तो प्लस लेने से एक सॉल्यूशन आएगा और माइनस लेने से एक सॉल्यूशन आएगा। इतनी सारी बात मैं दी का समीकरण में आपको पहले से बता दिया था, लिखा भी दिया था। ठीक है, अब मैं थोड़ी सी प्रैक्टिस करवाता हूँ, फिर मूलों की प्रकृति के बारे में उन पे भी चर्चा करेंगे अपन। ठीक है, तो लिखो एक बार, एक क्वेश्चन लिखो। लिखो, समीकरण 5x² माइनस का 11x प्लस का 8 बराबर 0 के मूलों का योग होगा। के मूलों का योग होगा। के मूलों का योग होगा। क्या आएगा भाई? तो पहले मुझे ये बताओ, ए बराबर कितना है, बी बराबर कितना है, -11, और सी बराबर कितना है, 8। ए बराबर है 5, बी बराबर है -11 और सी बराबर कितना है, 8। मूलों का योग का क्या बताया, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का क्या सूत्र बताया, माइनस का b/a। बी कितना है, -11 है, और ए कितना है, ए है 5। तो 11/5 आपका आंसर आ जाएगा। सब क्या आ गया, सच में आ गया ना? ठीक है, अगला लिखो, दूसरा एग्जाम्पल उतार लो, इसको नहीं किया हो तो। लिखना अगला, द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² प्लस का 4x प्लस का 4 के मूल बताइए। यानी के सॉल्यूशन बताइए, हल बताइए। x² प्लस 4x प्लस 4 के मूल बताइए। तो आप कैसे कर पाओगे, ये तो मैंने बताया ही नहीं। आप ट्राई कर रहे हो, बताओ। श्रीधराचार्य से कर रहे हो? अच्छा, चलो देखो। इसको हल करने का तरीका जो अपन ज्यादातर काम में लेंगे वो फैक्टर वाला लेंगे।
श्रीधर आचार्य हम जब काम में लेंगे जब फैक्टर नहीं बनेगा। तो फैक्टर वाला तरीका क्या है, पर्सन हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, सॉरी 4, ठीक है, बराबर में 0 लेंगे द्विघात समीकरण में होने की वजह से। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 बराबर 0 ले लिया। अब आपके यहाँ देखो अक्स का अक्स क्या है, 4x है ना। इस 4x को ऐसा तोड़ो कि जोड़ दूं तो 4x ही आए, और गुणा कराऊं तो 4x स्क्वायर आ जाए। गुणा कराऊं तो कितना आ जाए, 4x स्क्वायर आ जाए। तो क्या मैं एक्स स्क्वायर प्लस 4x को 2x प्लस का 4 बराबर 0 में लिख सकता हूँ क्या। फैक्टर करने का तरीका सुन लो वापस से। ये जो बीच वाला पार्ट होता है ना उसको ऐसा तोड़ा जाता है कि जोड़े तो 4x ही आ जाए और गुणा कराए तो पहली और आखिरी के गुणा के बराबर आए। तो ये ऐसे तोड़ दिया। अब बताओ इन दोनों में से x कॉमन लोगे तो क्या आएगा, x कॉमन लेने पर x प्लस 2 आएगा। इनमें से बताओ अगर 2 कॉमन ले लोगे तो क्या आएगा, x प्लस 2 आएगा और बराबर में 0 आएगा। अब अगर दोनों में से x प्लस 2 कॉमन ले लोगे आप तो आपके पास आएगा x प्लस 2 और फिर कोष्टक में भी x प्लस 2 बराबर में 0। अब अलग अलग 0 के बराबर करोगे तो दोनों ही इक्वेशन, पहली तो क्या कहेगी x बराबर माइनस का 2 और दूसरी भी क्या कहेगी x बराबर माइनस का 2। ठीक है, तो x के दो मान है, दोनों समान ही है, एक भी -2 है और दूसरा -2 है, नोट कर लो। लिख लिए। अगर यही प्रश्न मैं आपको श्रीधर आचार्य से करके बताऊं तो आप है बिट मत डालना कि श्रीधर आचार्य से करना है, पहले फैक्टर से करना है, फैक्टर से नहीं होंगे उनको श्रीधर आचार्य से करेंगे। तो श्रीधर आचार्य से करेंगे तो पहले तो श्रीधर आचार्य का फॉर्मूला बताओ क्या होगा, माइनस का b प्लस माइनस का रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a। अब मेरे को बताओ a कितना है 1, b कितना है 4, c कितना है 4। ए बी सी के मान आपने लिख लिए, a है 1, b है 4 और c भी है 4। तो बताओ ये सब के सब अगर आप फॉर्मूले में लिख दोगे तो क्या माइनस का 4 प्लस माइनस रूट है बी स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, माइनस का 4 गुणा 4 कितना होता है 16, और 4 गुणा 2 गुणा ये कितना होता है 2। ये 16 कैसे है, क्योंकि एक ही जगह तो 1 है लेकिन सी की जगह 4 है, फिर 4 गुणा 4 16 हो गया। तो ये चीज़ 0 आने से ये इधर वाला तो प्लस माइनस का तो रोल ही खत्म हो गया। तो माइनस का 4/2 हुआ जो कि माइनस का 2 है, और दोनों सेम ही मूल आएंगे, -2 और -2। ठीक है, लिख लो।
अब इसी में स्टार में एक पॉइंट लिखो, मूलों की प्रकृति, नेचर ऑफ रूट। मूलों की प्रकृति, नेचर ऑफ रूट। देखना इधर। अब जो श्रीधर आचार्य का सूत्र है अल्फा बीटा, बोलो ये सूत्र बार बार बोलो, माइनस का बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इस सूत्र में जो ये है ना बी स्क्वायर माइनस 4ac रूट के नीचे ये वाला है ना, मूलों की प्रकृति डिसाइड करता है। तो इसको डिस्क्रिमिनेट या विव्यक्तिकर बोलते हैं, और डी से इसको प्रेजेंट करते हैं, और इसका साइन कैसा आता है उसी पे मूलों की प्रकृति डिसाइड होती है। तो हम क्या करेंगे कि मूलों की प्रकृति का निश्चित करने के लिए हमें d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac को चेक करना होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac को चेक करना होता है। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो सकता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 से बड़ा हो, पहली बात। दूसरी बात, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबरी हो जाए। तीसरी बात, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा हो जाए। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा हो, बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर हो, और बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से क्या हो, छोटा हो। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा हो और एक पूर्ण वर्ग हो, पूर्ण वर्ग हो, परफेक्ट स्क्वायर हो। एक और इसमें बना देता हूं मैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो पूर्ण वर्ग नहीं हो, बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से तो बड़ा हो लेकिन पूरा वर्ग नहीं हो, तो पूर्ण वर्ग नहीं हो। पूर्ण वर्ग नहीं होने का मतलब क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह ऐसा मान आए जिसका पूरा पूरा रूट नहीं निकले। भाई हम इसको सोल्व करेंगे तो इसके नीचे जैसे 5 आ जाए तो रूट 5 पूरा पूरा वर्गमूल वाली तो है ही नहीं, 16 आ जाए तो इसका है और 15 आ जाए तो इसका है, तो इसलिए दोनों बात बता दिया। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो और पूर्ण वर्ग हो, तो इसके मूल क्या होते हैं, वास्तविक, वास्तविक तथा परिमेय एवं असमान होते हैं। अभी पता चलेगा कि क्वेश्चन कैसे आते हैं, एक बार तो अपने को ऐसे लेना है। वास्तविक तथा परिमेय तथा असमान होते हैं। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 आ जाए तब पूर्ण वर्ग होने नहीं होने का मतलब नहीं है कि 0 के ऊपर रूट आएगा तो वो तो वैसे पूर्ण वर्ग होगा। तो इस जगह बोलते हैं पर परिमेय, परिमेय समान, परिमेय तथा समान होते हैं, और वास्तविक भी होगा। वास्तविक कब नहीं होते हैं, काल्पनिक कब होते हैं, जब अंदर से माइनस का चिन्ह आ जाए ना रूट के अंदर, तब काल्पनिक होते हैं। तो परिमेय समान और वास्तविक होते हैं। वास्तविक आप सही लिख लेना, मैं ऐसे गलत लिख पा रहा हूँ शायद, और सही है तो ठीक है। और अगर ये आ जाए बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, अगर ये 0 से छोटा ही हो तो फिर क्या होंगे, काल्पनिक होंगे, काल्पनिक होंगे। फिर आइटा वाइटा की बातें आ जाएगी। और बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा हो लेकिन पूर्ण वर्ग नहीं हो, पूर्ण वर्ग नहीं होना तब वास्तविक तो होंगे, वास्तविक तो होंगे, असमान भी होंगे। समान तो तभी होंगे जब 0 हो जाए, जैसे अब पिछले प्रश्न में 0 आ गया था तो वो समान हो गए थे दोनों, लेकिन परिमेय नहीं होकर अपरिमेय हो गए, इरेशनल होंगे, अपरिमेय होंगे। क्यों, क्योंकि जो रूट वाली संख्या होती है ना, जैसे रूट 2 आ, रूट 3 हुआ, रूट 5, उनको अपरिमेय मानते हैं। आपने नंबर सिस्टम में मेरे से पढ़ा हो तो ये 4 कंडीशन है जी। तो दोबारा समझो क्या बात है कि मूलों की प्रकृति चेक करने के लिए हम बी स्क्वायर माइनस 4ac को चेक करते हैं, और बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 से बड़ा हो और पूर्ण वर्ग हो तो वास्तविक, परिमेय तथा असमान होते हैं।
बी स्क्वायर माइनस फोर इसी जीरो के बराबर हो तो वास्तविक तथा समान होते हैं और परिमेय भी होते हैं। और बी स्क्वायर माइनस फोर इसी लेस देन जीरो हो तो क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। और बी स्क्वायर माइनस फोर इसी जीरो से बड़ा हो और पूर्ण वर्ग नहीं हो तो वास्तविक असमान और अपरिमेय होंगे। ठीक है, लिख लो। कर लिए, लिखो एग्जाम्पल। यदि समीकरण नो एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 81, यदि समीकरण नो एक्स स्क्वायर माइनस का के एक्स प्लस 81 के मूल बराबर हो, के मूल बराबर हो तो के का मान बताओ। के मूल बराबर हो तो के का मान बताओ। के मूल बराबर हो तो के का मान बताओ। के मूल बराबर हो तो के का मान बताओ। देखो सामने, इस पर्सन में बताओ मुझे ए कितना है। अरे देखो रे, 9। बी कितना है, अरे बोलो। माइनस का के और से कितना है, 81। ये तो कहा था ना, जो चिन्ह आते हैं वो एबीसी के साथ आते हैं, कल भी बताया था आपको। तो ए है 9, बी है माइनस के और सी कितना है, 81। अब क्या बात थी, मूल समान होने पर क्या कंडीशन बताया था मैं, मूल समान होने पर क्या बताया था, बी स्क्वायर माइनस का 4ac इज इक्वल टू क्या बताया था, 0। यही बताया। मूल समान होने पर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू क्या बताया, 0। देखो समान होने पर तो करो, बी स्क्वायर तो माइनस के का स्क्वायर तो के स्क्वायर, 4ac को उधर भेज देंगे, 4 एक की जगह कितना है 9 और सी की जगह कितना है 81। तो के बराबर क्या आ जाएगा, √4 × 9 × 81। तो 4 का तो क्या आ जाएगा, 2 × 3 × 9, तो कितना हो गया, 54। कितना हो गया, 54। बस, ठीक है ना, ऐसे आता है क्वेश्चन। उतारो।
लिख दिए। कर लिए। अगला लिखो एग्जाम्पल। एक तो ये लिखो। देखो समीकरण 3 - 7 x + 6 x² बराबर 0 के मूलों का गुणनफल होगा। समीकरण 3 - 7 x + 6 x² बराबर 0 के मूलों का गुणनफल होगा। और एक ये लिखो समीकरण x² + x + 1 बराबर 0 में विभक्तिकर का मान होगा। यानी डिस्क्रिमिनेट पूछ रहा है आपसे, डी का मान पूछ रहा है। दूसरा लिखो समीकरण x² + x + 1 बराबर 0 में विभक्तिकर का मान होगा। यानी आपको डिस्क्रिमिनेट पूछ रहा है। ऊपर वाले में क्या बताना है? गुणनफल। तो मूलों का गुणनफल का सूत्र क्या बोला मैंने? अल्फा बीटा बराबर C/A। पहले बताओ इसमें ए कितना है? 6। x² का गुणांक होता है ना, वो a होता है। समझाते वक्त सामने देख लिया करो। और x के गुणांक होता है वो b होता है। तो b कितना है? -7। और c कितना है? 3। ये मान उठाना आना चाहिए क्योंकि हर जगह एबीसी की जरूरत पड़ती है। तो मूलों का गुणनफल अल्फा बीटा बराबर C/A यानी 3/6 यानी 1/2। ये करेक्ट है आपका। आपको चाहिए यहाँ डी, तो डी को डी खुद क्या है? b² - 4ac। डी यही तो है, b² - 4ac। तो b² कितना है? पहले सुनो, एबीसी उठाओ यहाँ से। ए कितना है? 1। बी कितना है? 1। सी कितना है? 1। तो b² - 4ac करेंगे तो 1 - 4 गुणा 1 गुणा 1। तो डी बराबर -3। और डी बराबर -3 आया तो इसके मूलों की प्रकृति कैसी है? काल्पनिक है। 0 से छोटा आ गया तो काल्पनिक है। लिख लो। अगला लिखना भाई। ऐसा समीकरण ज्ञात कीजिए। लिखो अगला। ऐसा समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल 1/2 और 1/3 हो। ऐसा समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल 1/2 और 1/3 हो। ऐसा समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल 1/2 और 1/3 हो।
देखो जी, मैंने क्या बताया कि अगर आपके पास अल्फा और बीटा दिया हुआ हो, जैसे कि अल्फा बराबर 1/2 और बीटा बराबर 1/3 है, तो हम क्या लेके लगाएंगे, अक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग अक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। ये एक आपको लिखाया हुआ है कल की क्लास में, आज आते भी बताया था कि अक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग अक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0 ये होता है। तो अब मूल तो दे ही दिए, बस क्या करना है, जो यही करना है। तो अक्स स्क्वायर माइनस का 1/2 प्लस 1/3 अक्स और 1/2 गुणा 1/3 बराबर 0, ये चीजें होगी। फिर आप इसका एलसीएम लोगे तो अक्स स्क्वायर माइनस का 6, 2 का दिया तो 3, 3 का दिया तो 2, अक्स और 1/6, क्यों ना। तो क्या आएगा समीकरण, अक्स स्क्वायर माइनस का 5x/6 प्लस का 1/6 इज इक्वल टू 0। सभी को 6 से गुणा करा दो तो 6x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। बस, ठीक है, लिख लो। आगे देखिए फैक्टर भी दीजिए, सामने ध्यान दीजिए, इन दोनों का गुणा कितना होता है। अरे ध्यान दो थे मातो दुगरे जो पहले से कितना हो जाए दोनों गुणा, गुंगा जी मत बोलो, कितना हो जाए 16 x², 16 मत बोलो, कितना होते हैं 16 x²। 8 को 2 x² से गुणा कराएंगे तो 16 x²। अब इसके ऐसे तोड़ करो हो जाए तो, कि जिनको जोड़े तो -8x आ जाए, मल्टीप्लाई कराए आपस में तो 16 x² आ जाए। तो 2 x² माइनस का 12 है, बोलो बोलो, 4x और माइनस का 4x और प्लस का 8 बराबर में 0। जोड़ोगे तो देखो माइनस का 8x और गुणा कराओगे तो माइनस से माइनस गुणा होके प्लस 16 x²। अब कोई बोले सर मुझे ये करना नहीं आता तो श्रीधराचार्य से कर लिया करो, एबीसी तो उठाना आता ही है, वही आएगा सेम। 2x कॉमन लो, x माइनस का 2, 2x कॉमन लेने पर इधर तो x बचा रही, यहाँ पे कौन बचा, माइनस का 2 बचा, वहां से माइनस का 4 कॉमन ले लो, x माइनस का 2 और बराबर में 0। माइनस का 4 कॉमन लेने पर क्या आएगा, x माइनस 2 और बराबर में 0। अब x माइनस 2 कॉमन लो तो x माइनस 2 कॉमन लेने पर 2x माइनस का 4 बराबर में 0। ठीक है, अब दोनों को अलग अलग 0 के बराबर करो, इसको भी करो और इसको भी करो। तो x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर 2 और 2x माइनस का 4 बराबर 0, तो 2x बराबर 4 और x बराबर 2। बस, तो x के दो मान आएगा, एक 2 और दूसरा भी 2। बस, क्यों।
लिखो आगे। द्विघात समीकरण का मान या द्विघात समीकरण का अधिकतम तथा न्यूनतम मान, ऐसे लिखो। मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द्विघात समीकरण का अधिकतम तथा न्यूनतम मान। द्विघात समीकरण का अधिकतम तथा न्यूनतम मान। द्विघात समीकरण का अधिकतम तथा न्यूनतम मान। देखो जी, मैं आपको यहाँ पे दो बात बता रहा हूँ, उसको अच्छे से सुनना। ये ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब अगर इसका ए ग्रेटर देन 0 है और वहां अगर ए लेस देन 0 है, दो ही चीज हो सकते हैं, तीसरी चीज में एक खुद 0 हो जाए तो फिर द्विघात ही नहीं रहेगा। तो एक का मान या तो 0 से बड़ा रहेगा या 0 से छोटा रहेगा। 0 होगा तो द्विघात खुद ही गायब हो जाएगा, क्योंकि 0 यहाँ एक्स स्क्वायर को ले डूबेगा। ठीक है, तो जब ये 0 से बड़ा होगा तो इस जगह मैक्सिमम वैल्यू है ना, वो डिफाइंड है ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं है, निर्धारित नहीं की जा सकती मैक्सिमम वैल्यू क्या है, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू जैसे जैसे ए बढ़ेगा वैसे वैसे बढ़ती जाएगी। लेकिन मिनिमम वैल्यू डिसाइड की जा सकती है, और मिनिमम वैल्यू के लिए एक फॉर्मूला काम आता है जिसको हम बोलते हैं 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a। 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a, इससे मिनिमम वैल्यू का पता चल जाएगा, और abc यहाँ से उठाना आपको आता ही अब। लेकिन अगर ऐसा हो तो मिनिमम वैल्यू का पता नहीं आता, पता नहीं है, क्योंकि मिनिमम वैल्यू तो जैसे ए छोटा लिखोगे तो समीकरण और छोटा, फिर छोटा लिखोगे तो और छोटा, फिर छोटा लिखोगे तो और छोटा, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू तो फिक्स है। तो अगर मैक्सिमम वैल्यू की बात करोगे यहाँ पे तो वो संभव होगी, और मैक्सिमम वैल्यू कैसे आएगी, वैसे आएगी जैसे इससे आएगी, 4ac माइनस का बी स्क्वायर अपॉन 4a। बस यही है कि वो यहाँ पे मैक्सिमम कहलाती है और यहाँ पे वही क्या कहलाएगी, मिनिमम कहलाएगी। तो लिखो, लिखो एक नंबर लगाओ, पहले तो वो पॉइंट लगा ही लिया, उसके बाद में एक नंबर लगाओ। यदि द्विघात समीकरण, यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 में, यदि द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 में ए इज ग्रेटर देन 0, बोर्ड पे देख के लिख लेना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 में ए इज ग्रेटर देन 0, तो अधिकतम मान संभव नहीं होगा, तो अधिकतम मान संभव नहीं होगा, तो अधिकतम मान संभव नहीं होगा। और 10 नीचे लिखना, बस यही ये लिख दो, और मिनिमम मान ये आएगा। जो पूरा बना के लिखो तो पूरा बना के लिख लो, और सिर्फ मिनिमम लिखो तो मिनिमम लिख लो, जैसा आपके सेहत के लगे वैसा कर लो। दूसरी साइड में लिखो, यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 में ए इज लेस देन 0, ए इज लेस देन 0, तो न्यूनतम मान संभव नहीं होगा। ए इज लेस देन 0 तो न्यूनतम मान संभव नहीं होगा, और अधिकतम मान
अब उधर वाला लिख लो सारा। एक स्टार और लगा लो नया, उसमें लिख लो संयुग्मी मूल, कंजुगेट रूट, संयुग्मी, संयुग्मी मूल। कोई नहीं पूछेगा परिभाषा, बात है वो पूछेंगे लोग। ठीक है, लिखो इसमें। यदि किसी द्विघात समीकरण का एक मूल, यदि किसी द्विघात समीकरण का एक मूल ए प्लस रूट बी हो, यदि किसी द्विघात समीकरण का एक मूल ए प्लस रूट बी हो तो दूसरा मूल ए माइनस रूट बी होता है। यदि किसी द्विघात समीकरण का एक मूल ए प्लस रूट बी हो तो दूसरा मूल ए माइनस रूट बी होता है। यदि किसी द्विघात समीकरण का एक मूल ए प्लस रूट बी हो तो दूसरा मूल ए माइनस रूट बी होता है। लिख दिए, लिखो एग्जाम्पल। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13 का न्यूनतम मान होगा। एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस 13 का न्यूनतम मान होगा। मैक्सिमम आपसे पूछ नहीं रहा, मैक्सिमम डिसाइड भी नहीं हो सकती इसमें, क्योंकि ए इज ग्रेटर देन 0 है। तो न्यूनतम मान का सूत्र क्या है? 4ac माइनस का बी स्क्वायर अपॉन 4a, जहाँ a इज इक्वल टू 1 है, b इज इक्वल टू माइनस 6 है और c इज इक्वल टू 13 है। तो मिनिमम वैल्यू 4a, a कितना है 1, c कितना है 13, माइनस बी स्क्वायर यानी 36 अपॉन 4a यानी 4। 52 में से 36 जाएगा तो 16, 16 में 4 का भाग देंगे तो 4। ठीक है भाई। नेक्स्ट लिखिएगा एग्जाम्पल अगला। 1 - x स्क्वायर का अधिकतम मान होगा। 1 - x स्क्वायर का अधिकतम मान होगा। 1 - x स्क्वायर का अधिकतम मान होगा। तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू डिसाइड होगी तो a इज इक्वल टू -1 है, b इज इक्वल टू -1 है, c इज इक्वल टू +1 है, और मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a। 4a यानी कितना है -1, c यानी 1 और बी स्क्वायर यानी 1 और 4a में माइनस का 4, माइनस का 5/4, तो 5/4 प्लस का हो जाएगा, ऊपर नीचे माइनस आ जाएगा। हम्म, सही है। यदि किसी द्विघात समीकरण का, अगला क्वेश्चन, यदि किसी द्विघात समीकरण का एक मूल 2 + √3 हो
यदि किसी दिए गए समीकरण का एक मूल 2 + √3 हो तो वह समीकरण बताइए। ये एक मूल 2 + √3। यदि किसी दिए गए समीकरण का एक मूल 2 + √3 हो तो वह समीकरण बताइए। तो एक 2 + √3 है तो दूसरा 2 - √3 होगा, वो बीच का चिन्ह बदल देते हैं। और मूलों का योग तो 4 आया और मूलों का गुणनफल में यहाँ a+b a-b का फॉर्मूला लगता है। a² - b², तो 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 4 में से 3 गया तो 1। तो अब वो समीकरण आपने पता है ही कौन सा लगाएंगे। x² माइनस मूलों का योग x प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। तो योग और गुणनफल दोनों लगा दिया तो x² - 4x + 1 बराबर 0। ठीक है।